त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 10वीं गणित के लिए यहाँ पर सभी प्रश्न जो आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी में आंसर के साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सब काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे प्रश्न निकाले और उनके सॉल्यूशन साथ में इसमें मैंने किए हैं और सॉल्यूशन में साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। त्रैमासिक परीक्षा में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपको करना है और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। हल यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। मैं बहुत ही अच्छी प्रॉपर राइटिंग में ये प्रश्न सॉल्व किया हूँ ताकि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में वो भी पता लगे, क्योंकि आप लोग प्रश्न को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते उसके उत्तर को, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। कैसे इसको लिखना है वो भी साथ में मैंने बताया है। तो चलिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। पहले आपको क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। ये त्रिभुज आप बनाएंगे, ठीक है, ये आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कोण C जो है, यहाँ पर कोण C जो बना हुआ है ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, यानी समकोण है। त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपको लिख लेना है। जहाँ पर कोण C समकोण है जो कि आपको दिया गया है उसी हिसाब से बना लेना है। अब देखिए हमें पता है कि यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं एक सी होंगी। अब वो कौन सी दो भुजाएं आपको दिख रही हैं, ये और ये, यानी कि AC और BC जो है सेम है, तो हम लिख देंगे AC इक्वल टू BC। ये समीकरण एक, इसको नाम दे देंगे। अब देखिए हमें समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो हमें पता है, ये होता है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यदि हम इसमें कर्ण आपका देखिए, हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ठीक है, ये और ये आधार है। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी हिसाब से देखिए कर्ण AB स्क्वायर मतलब AB हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया। अब हमें पता है कि AC इक्वल टू BC है, तो हम BC को AC लिख सकते हैं। BC जो है, ठीक है, उसकी जगह पर हमने AC लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि बराबर हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 और 2 से सिद्ध हो गया हमारा। समीकरण 1 से हमने इसको ले लिया और समीकरण 2 है हमारा ये, तो इसमें हमने इसका मान रख दिया। तो ये देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है, ये प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए आपका चैप्टर नंबर 5 से है। AP इक्वल टू दी गई है 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो इसको बताना है आपको, इसका कौन सा पद जो होगा वो 78 है, ठीक है, इसका कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देख सकते हैं प्रश्नानुसार। A आपको दिया गया है 3, D आपको दिया गया है, D आपको निकालना होता है। दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, इसमें देख सकते हैं इसके बीच में D आपका सबका एक ही रहेगा, मतलब 3, 8 में से 3 घटाया तो 5 आ जाएगा, 13 में से 8 घटाएगा 5 आ जाएगा, 18 में से 13 तो 5। इस प्रकार से आपका 5 ही आएगा। किसी भी मतलब उसके आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दीजिए तो आपका D आ जाएगा। तो D भी हमने निकाल लिया। अब हमें AN, हमें पता है कि हमें कौन सा पद निकालना है, मतलब 78 कौन सा पद होगा, तो AN की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये 78 है, ठीक है। अब लेकिन हमें N की वैल्यू नहीं पता, हमें N तो निकालना है, तो N हमें निकालना है। सूत्र हमारा होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा सूत्र होता है। AN हमें पता है 78 रख देंगे, A हमारा 3 है इसको रख दिया, N हमें पता नहीं है, -1 जो का त्यों रहेगा, और जो हमारा D हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब इस समीकरण में पूरा 5 का गुणा हो मतलब गुणा हो जाएगा यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर। तो देखिए ये 5N माइनस 5 बन जाएगा और ये 3 ज्यों का त्यों 78 बराबर 5N माइनस 2, तो ये -2 है, इस तरफ जाएगा प्लस को जाएगा तो 78 और 2 80 हो जाएगा, 5N बराबर 80, तो N बराबर 80/5, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 16 इसका आंसर हो जाएगा N का मान। इस प्रकार से इसका आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए x की घात 3 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 की मूल गुणनखंड विधि से निकालिए। गुणनखंड विधि आपने सीखी होगी कक्षा 9वीं में, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। दोनों ही पहले आपको गुणनखंड निकाल लेने हैं, गुणनखंड आ जाएंगे, उसके बाद इसके बराबर में 0 कर देंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो दिया गया है क्या, योग 27 दिया गया है, तो हमें पता है एक यदि कोई दो संख्याओं का योग 27 है, यदि हम पहली संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी,
क्योंकि उनका जोड़ हमें पता है 27 है। तो पहली x मान ली, दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। प्रश्नानुसार हो जाएगा x 27 माइनस एक्स बराबर 182, क्योंकि उनका गुणनफल हमें 182 दिया गया है। तो x और 27 x का गुणनफल कर देंगे बराबर 182। इसका गुणा करेंगे, इस x का पूरे कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से आप पूरा समीकरण बन जाएगा। और इस समीकरण को हमें हल करना होता है, तो ये हम गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर दो संख्या आपकी प्राप्त हो जाएंगी 13 व 14। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिष्ट संख्या 13 व 14। इस प्रकार से सोल्व करना होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको दिया गया है तथा गुणनफल भी दिया गया है। शून्यकों का योग -3 है, गुणनफल आपका 2 दिया गया है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से सूत्र लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देंगे -3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ये वाला 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि HCF ऑफ 306 और 657 आपको दिया है 9 और LCM आप इन दोनों संख्या को गुणा करना है, मतलब ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए HCF आपको दिया है, LCM नहीं दिया है, तो इनका हमें जो HCF है दोनों संख्याओं का, इनका गुणनफल बराबर होता है जो दो संख्याएं दी गई हैं इनके गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो सूत्र में A भी होता है, तो इस हिसाब से कर देंगे और इसकी जगह पर हम 9 रख देंगे क्योंकि 9 हमें दिया है, ठीक है। अब 9 उस तरफ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा हल कर सकते हैं, इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से। विलोपन विधि बहुत ही सरल होती है। दोनों समीकरण लिखेंगे, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से बैलेंस करेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण मतलब यहाँ पर 2x एक से जैसे चाहिए होते हैं ताकि कट सकें। यहाँ पर y को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर x को किया है, तो यहाँ पर x में मतलब पहले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे ताकि नीचे जैसा 2x आ जाए। तो इस प्रकार से कर देंगे और यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर देखिए चिन्ह हमने बदल दिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पर कट गया, ये जुड़ गया क्योंकि प्लस प्लस हो गए दोनों जगह। 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, तो 5y बराबर 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर 5y बराबर 6 है, तो ये y के बटे में पहुँच जाएगा, मतलब 6 के बटे में 5 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, तो आपका x का मान भी आ जाएगा। 8वां है प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। और उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 से प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें क्या करना होता है, पहले आप किसी भी समीकरण को उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से दिया गया था, आप इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया, ठीक है। इस प्रकार से बदलेंगे और उसके बाद यहाँ पर A, B और C का माना जाएगा, तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों ही मूल प्राप्त हो जाएंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर दोनों प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य विषयों के आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।